नमस्कार, रिपब्लिक के बिग कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। नमस्कार, 10 में दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। अब देश की लता यादों में है। अनंत काल पर अनंत सफर में निकल चुकी हैं लता मंगेशकर। बिल्कुल, स्वर कोकिला लता दीदी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है निधि। और साथ ही आपको बताएंगे आगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और वो किस्सा भी कि क्यों आखिर अमेरिका जाने से पहले प्रधानमंत्री ने लता दीदी को फोन लगाया था। बिल्कुल निधि, और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गायकों ने खास तौर पर कैसे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो शुरुआत उन तस्वीरों के साथ जिसमें देश की आंखें नम हैं, माहौल गमगीन है और ये जो पूरा माहौल है ये दुखद है। मायूसी आज पूरे दिन छा गई जब लता मंगेशकर की खबर हम तक पहुंची, लेकिन उसके बाद एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा अंतिम यात्रा में जो देखने लायक था कि कैसे लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया और देखिए उनके घर प्रभु कुंज से लेकर शिवाजी पार्क तक पहुंचने में जो उनकी अंतिम यात्रा थी निधि, उसमें लोगों का हुजूम ऐसा उमड़ा हुआ था। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब था। भारत रत्न लता दीदी की एक झलक पाने के लिए बेताब था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी वहां पर पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, परिक्रमा की, उनको नमन किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पीएम मोदी ने लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली से मुंबई पहुंचे पीएम मोदी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में लता दीदी के पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। पीएम मोदी ने लता दीदी के परिवार से मुलाकात भी की। दुख की इस घड़ी में उन्हें ढांढस बंधाया। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले से भी मुलाकात की। लता दीदी को अंतिम विदाई देने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर अंतिम विदाई की तस्वीरें भी साझा की। लता जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भाई बहन का बेहद खूबसूरत रिश्ता था। लता दीदी पीएम मोदी को खत लिखती थीं, उनसे बातचीत करती थीं। पीएम मोदी भी लता दीदी से बात करते थे, उनका हालचाल लेते रहते थे। स्वर कोकिला जब पंचतत्व में विलीन हो गई हैं, तो पूरा देश यही कह रहा है, लता दीदी हम आपको कभी भुला नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लता दीदी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया। उनकी आंखें नम थी जब वो उनके बारे में बात कर रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके जन्मदिन पर खास तौर से वो उनको बधाई दिया करते थे, यानी कि उन दोनों का रिश्ता बेहद खास था। रिश्ता खास था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा वो कौन सा किस्सा था कि अमेरिका जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता दीदी को फोन घुमाया था। देखिए जरा। पूरा देश दुखी। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। देश में खालीपन है, अपनी पीड़ा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं अपनी दीदी के लिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि एक भाई बहन जैसा रिश्ता था नरेंद्र मोदी और लता मंगेशकर के बीच। ये रिश्ता तब भी ऐसा ही था जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो गुजरात के सीएम थे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी दीदी को याद करते हुए भावुक हो गए। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई, परमात्मा में विलीन हो गई।
कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। पीएम मोदी ने लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता को याद करते हुए कहा कि आज पूरा देश दुखी है। पूरा देश दुखी। लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है। भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे। लता मंगेशकर रक्षाबंधन पर अपने भाई नरेंद्र मोदी को राखी भेजती थी, लेकिन 2020 में कोरोना के चलते ऐसा वो नहीं कर पाई। उस साल रक्षाबंधन पर लता दीदी ने पीएम मोदी से वादा मांगा था कि वह हमेशा भारत को ऊंचा ले जाएंगे, भारत को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। अपनी ये इच्छा उन्होंने ट्विटर पर भी एक संदेश के जरिए जाहिर भी की थी। ये संदेश 3 अगस्त 2020 का है। नरेंद्र भाई, आज राखी के शुभ अवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राखी तो मैं आज भेज नहीं सकी और उसकी वजह सारी दुनिया जानती है। आपने नरेंद्र भाई अपने देश के लिए इतना काम किया है और इतनी अच्छी बातें की है कि देशवासी कभी भूल नहीं सकेंगे। आज भारत की लाखों करोड़ों औरतें आपकी तरफ राखी के लिए उनके हाथ आगे हैं, लेकिन राखी बांधना मुश्किल है। पर आप समझ सकते हैं, और अगर हो सके तो आप राखी के दिन हमसे वादा कीजिए कि आप भारत को और ऊंचा ले जाएंगे। ये मोदी की लता दीदी ही थी जो इतने हक से उनसे कुछ मांग सकती थी, और मांग भी अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए थी। 30 मार्च 2019 को लता मंगेशकर ने प्रसून जोशी की लिखी कविता सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा को अपनी आवाज दी थी। गाने से पहले वीडियो में लता दीदी ने कहा था कि कुछ दिन पहले मैंने नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना। उस समय उन्होंने एक कविता कही थी जिसमें हर भारतीय के मन की बात थी। वो पंक्तियां मेरे दिल को छू गई। इसे मैं गीत के रूप में देश की जनता और देश के जवानों को समर्पित कर रही हूँ। आपको वो पंक्तियां सुनाते हैं। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देना नहीं भूलते थे। सितंबर 2019 में अमेरिका यात्रा से पहले उन्होंने बड़ी बहन लता मंगेशकर को फोन करके उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर अपने मन की बात कार्यक्रम में लता मंगेशकर के साथ फोन पर अपनी दिलचस्प बातचीत का ऑडियो भी सुनाया था। प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर हाँ, मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही हाँ, हाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। लता दीदी के निधन पर पीएम मोदी का दर्द झलक आया है। उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी पीड़ा साझा की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। मैं
अपनी पीड़ा शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। वो हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गईं, जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि मैं इसे अपना सम्मान मानता हूं कि मुझे हमेशा लता दीदी से अपार स्नेह मिला। उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय रहेगी। लता दीदी के निधन पर मैं भी अपने साथी भारतीयों की तरह शोक में हूं। उनके परिवार से बात की और संवेदना व्यक्त की। ओम शांति। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। अपनी दीदी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी दुखी हैं, मन उदास है, श्रद्धांजलि दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।